कुछ यात्राएं सिर्फ रास्तों तक सीमित नहीं होती, कुछ यात्राएं आत्मा को छू जाती हैं। आज मैं पहुंचा हूँ एक ऐसे स्थान पर, कामाख्या माता का मंदिर, और यहाँ हर दिया, हर मंत्र, हर घंटी कुछ न कुछ कहती है। मैं तो यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आया था, पर अब लग रहा है कि इस जगह ने मुझे बुलाया है कुछ सिखाने के लिए। तो चलो मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं कामाख्या माता जी के मंदिर को। कामाख्या माता का मंदिर असम के गुवाहाटी शहर पर स्थित है और गुवाहाटी में ना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों है, इसलिए यहाँ पहुंचना बहुत ज्यादा आसान होता है। और यहाँ दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई सारी सिटी से ट्रेन और फ्लाइट मिल जाएगी। कामाख्या माता का मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से मेन सिटी के लिए बस भी बहुत सारी मिलती है और ऑटो की भी सुविधा है। हालांकि यहाँ मार्च से अक्टूबर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए पर्सनल कार ही प्रेफर करना बहुत सही रहता है। दर्शन के लिए हम सुबह 3 बजे उठ गए थे और हम लोगों ने अपना होटल फैंसी बाजार के पास लिया था, जो की 1500 से 2000 तक का मिल गया था। सुबह सुबह कोई भी ओला उबर काम नहीं करता, तो आप पर्सनली किसी ड्राइवर से बात करके रखें जो कि आपको सुबह सुबह मंदिर तक पहुंचाएगा। तो हमारे केस में हमारे लिए ड्राइवर आ चुका था सुबह 4 बजे। कामाख्या देवी का मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है और आप ना दर्शन के लिए यहाँ सुबह 5:30 बजे और 5 बजे के पहले आ जाएं, क्योंकि दर्शन के लिए यहाँ बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। तो यार अभी हम सुबह सुबह आ चुके कामाख्या माता, जल्दी जल्दी चलते हैं प्रसाद लेने के लिए, बाद दर्शन करने के लिए चलेंगे। यार कार से तो हम यहाँ तक पहुंच चुके थे और उतरने के बाद बहुत सारी मंदिर है जहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, और आप अपनी चप्पलें प्रसाद वाले भैया के यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे ना 2 तरीके से दर्शन होते हैं, एक वीआईपी दर्शन होता है, एक जनरल दर्शन होता है। उसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है, जिससे आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि टिकट्स लिमिटेड होती हैं और जल्दी बिक जाती हैं। वीआईपी दर्शन के 2 तरीके, यहाँ तो आप सुबह सुबह मंदिर जाके खरीद सकते हैं, वो बहुत लिमिटेड टिकट्स होती हैं, या तो फिर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जो कि 1 हफ्ते पहले बुक करनी पड़ती है सारी डिटेल्स डालने के बाद, और आप इजिली बुक करके टोकन के साथ दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ का वर्चुअल टूर दे रहा हूँ। अंदर आते हैं यहाँ पे बहुत सारे कबूतर दिखेंगे, मंदिरों के गुम्बद दिखेंगे, और अंदर आते ही पूरा नजर घुमाएंगे तो यहाँ कुछ भक्त बैठे हुए हैं, कुछ लाइन पे लगे हुए हैं और कुछ किसी चीजों के इंतजार पर हैं। और यहाँ पेड़ वेड़ सब है, बहुत सुंदर सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है यहाँ का। और ये यहाँ का इन्फॉर्मेशन सेंटर, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से रिलेटेड तो आप यहाँ के ले सकते हैं। और ये यहाँ का मेन मंदिर, यही गर्भगृह है और यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे आपको लोग परिक्रमा करते हुए दिख जाएंगे और यहाँ पे मूर्तियां बहुत सारी बनी हुई है दीवार पे, जो की बहुत ज्यादा पुरानी और ऐतिहासिक है और देखने में भी काफी सुंदर लगती है। ये छोटे छोटे बकरे आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी बलि चढ़ती है। यार यहाँ पे ना बहुत लोग के हाथ में आप कबूतर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कबूतर उड़ाने की भी मान्यता बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये जो मंदिर दिख रहा है ये मेन मंदिर है, यहाँ से होते हैं मुख दर्शन भगवान के। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं लाइन पे लगने का, तो आप दूर से मुख दर्शन भी कर सकते हैं भगवान का। जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं ये जनरल लाइन वाले हैं पूरे, और हमारा दर्शन तो पहले हो चुका है। और यहाँ पे ना बलि घर भी है, अब ये तो मेरे को नहीं पता ये सही है गलत, बट यहाँ पे सारी चीजें हैं। और यहाँ पे स्पेशल टिकट काउंटर जो कि 501 रुपए का, और ये सुबह सुबह बंद हो जाता है अगर आप जल्दी नहीं आते हैं टिकट लेने के लिए। तो कामाख्या देवी के मंदिर में ना फ्री वाईफाई भी है, और मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने जा रहा हूँ जो कि लोगों को टाइमिंग का है। तो कामाख्या देवी का मंदिर सुबह 5:30 बजे खुल जाता है, बट दर्शन के लिए 8 बजे से खुलता है और 1 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 1 बजे से 2:30 बजे तक वो बंद रहता है, उसके बाद आप 5:15 तक दर्शन कर सकते हैं। जो मैंने टाइमिंग्स बताई ये वेबसाइट पर दिया हुआ है। कामाख्या देवी के मंदिर में बेस्ट टाइम आने का होता है विंटर्स में, अक्टूबर से लेके मार्च तक। इस टाइम पे भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है, पर मौसम काफी अच्छा रहता है। और नॉर्मल डेज में अगर आप आते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे, और अप्रैल से सितंबर तक काफी गर्मी रहती है यहाँ पे दर्शन के लिए। और जुलाई अगस्त में बारिश का भी मौसम होता है। कामाख्या देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, और ये वो स्थान है जहाँ शिव जी माता सती जी का शरीर ले जा रहे थे कैलाश पर्वत में। यार शरीर ले जाते वक्त ना अंग बहुत जगह गिरे थे और यहाँ पे उनकी योनि गिरी थी, तो इस जगह की काफी मान्यता है। यहाँ से दर्शन करने के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे जो मंदिर होता है 22 जून से 25 जून तक बंद रहता है, मतलब मंदिर खुला रहता है, आप दर्शन नहीं कर सकते उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे माना जाता है कि उनका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो इसलिए 22 जून से 25 जून तक मंदिर बंद रहता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। और कहा तो ऐसा जाता है कि अगर हम यहाँ पे 3 बार आते हैं तो हमें मोह से मुक्ति मिल जाती है। यार यहाँ का बहुत फेमस मेला है जो कि अम्बुबाची के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उस टाइम पे आप सिर्फ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में घूम सकते हैं, आप भगवान के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मेले के टाइम पे सफेद कपड़ा रखा जाता है, जैसे ही मेला खत्म होता है वो लाल हो जाता है, प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। या अगर आप कामाख्या माता के दर्शन करने आ रहे हैं ना, तो खाने पीने की दिक्कत बिल्कुल ही मत लेना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें खाने की मंदिर के बाहर। और अगर आप गुवाहाटी तक आ ही रहे हैं तो 1 हफ्ते का प्लान लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें घूमने के लिए, नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश। हमने पूरा गुवाहाटी भी एक्सप्लोर किया था शाम को, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी शॉपिंग भी करी हमने यहाँ पे।